बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उन चंद क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जो क्रिकेट में आने से पहले इंतहाई गरीब थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी क्रिकेट में आने से पहले या तो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, या फिर किसी होटल पर काम करते थे, या फिर किसी दुकान पर एज ए सेलमैन काम करते थे। आज की इस वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मूसा खान, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की दरियाफ्त है, वो क्रिकेट में आने से पहले अपने वालिद के साथ मजदूरी करते थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मूसा खान के वालिद इस्लामाबाद में मिस्त्री थे और मूसा खान उनके साथ मजदूरी करते थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मूसा खान को क्रिकेट का बचपन से ही शौक था। मूसा खान के आए रोज मैच होते थे, जिसकी वजह से वो अपने वालिद के साथ मजदूरी नहीं कर पाते थे। एक दिन उनके वालिद ने गुस्से से उनसे कहा कि अब बस तुम मेरे साथ मजदूरी पर ना आना। उसके बाद मूसा खान इस बात को सीरियस ले गए और अपनी क्रिकेट में इतनी मेहनत की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज आसिफ अली, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज आसिफ अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने से पहले एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और इनकी पूरी फैमिली एक फैक्ट्री में काम करती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज आसिफ अली कहते हैं कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ उस फैक्ट्री में काम करता था और मुझे महाना 7,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। आसिफ अली का कहना है कि फैक्ट्री से मुझे जो तनख्वाह मिलती थी वो मैं क्लब की फीस में दे देता था। एक दिन मैं मैच खेल रहा था और मेरी फैक्ट्री के मालिक ने मुझे खेलते हुए देख लिया था। फैक्ट्री के मालिक के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और हेड कोच मिसबाह उल हक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और उसके बाद उन्होंने मेरा मिसबाह उल हक के साथ राब्ता करवाया और मिसबाह उल हक वही शख्सियत है जो कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकर आए हैं। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के बारे में कि अब्दुल रज़ाक क्रिकेट में आने से पहले क्या करते थे। दुनियाई क्रिकेट के मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक लाहौर में पैदा हुए और अब्दुल रज़ाक के 5 बहन भाई हैं। अब्दुल रज़ाक अपने तमाम तर बहन भाइयों में से सबसे बड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक बड़े राज से पर्दा उठाया। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और मेरे वालिद साहब हमेशा बीमार रहते थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि वालिद साहब की बीमारी की वजह से घर का गुजर बसर बहुत ज्यादा मुश्किल से हो रहा था। उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं काम करूंगा। रज़ाक का मजीद कहना था कि बहुत अरसा काम ढूंढने के बाद मुझे लकड़ी की टाल पर काम मिला और वहां पर मैं बड़ी बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे पीस में काट कर उनको बेचता था। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि उस वक्त कोई मशीन नहीं होती थी, बल्कि मैं एक बड़े हथौड़े के साथ उन लकड़ियों को काटता था और फिर उनको बेचता था। अब आपको बताता हूं कि पेशावर ज़ल्मी की दरियाफ्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज हैदर अली के बारे में कि हैदर अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने से पहले क्या करते थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज हैदर अली का मुकम्मल नाम मलिक हैदर अली है और हैदर अली का ताल्लुक अटक से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज हैदर अली जब क्रिकेट में नहीं आए थे तो उससे पहले वो एक होटल पर काम करते थे। गुज़श्ता दिनों हैदर अली ने भी एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं क्रिकेट में आने से पहले एक होटल पर काम करता था और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज हैदर अली का मजीद कहना था कि मैं 15 साल की उम्र में घर से निकल गया था और मैंने अपनी मेहनत शुरू कर दी थी। हैदर अली का मजीद कहना था कि मैं लोगों को चाय भी पेश करता था, इसके साथ साथ खाना भी पेश करता था और जब वो खा पी कर चले जाते थे तो उसके बाद मैं उनकी टेबल भी साफ करता था। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान शादाब खान, जिनका ताल्लुक मियांवाली के शहर कमर मुशानी से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान शादाब खान क्रिकेट में आने से पहले एक इंतहाई गरीब इंसान थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान शादाब खान जब तक क्रिकेट में नहीं आए थे तो उससे पहले इनके वालिद टेंट सर्विस का काम करते थे, यानी कि जहां कहीं भी शादी होती थी इनके वालिद और इनकी पूरी टीम जाकर वहां पर टेंट लगाती थी। इसके साथ साथ ये डिशेज, इसके साथ साथ ये शादी ब्याह के लिए जो कुर्सियां किराए पर दी जाती हैं वो देते थे। टेंट सर्विस का काम छोड़ने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान शादाब खान के वालिद ने टैक्सी चलाना शुरू कर दी और फिर टैक्सी चलाकर अपने घर का गुजर बसर करते थे। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम क्रिकेट में आने से पहले क्या करते थे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बारे में और इंटरेस्टिंग बातें बताऊं तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। क्रिकेट में आने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम भी इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के वालिद घड़ियों की रिपेयरिंग का काम करते थे। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी कहते हैं कि मैं इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, लेकिन मैं अपने बेटे को क्रिकेट खिलाता था और मेरा शौक था कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के वालिद कहते हैं कि मैं इसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ग्राउंड में छोड़ आता था और ये अपनी प्रैक्टिस करता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी मजीद कहते हैं कि इतने पैसे नहीं थे कि मैं और बाबर आजम दोनों मिलकर खाना खा ले। बाबर आजम के वालिद कहते हैं कि जब ये प्रैक्टिस करके वापस आता तो मैं इसे कहता था कि मैंने अपना खाना खा लिया, ये लो मैंने तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ था, अब तुम खा लो। तो ये मुझे कहता था कि मैंने ग्राउंड में खा लिया, अब आधा मैं खाता हूँ आधा आप खा ले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के वालिद कहते हैं कि हमने इंतहाई मुश्किल
وقت گزارا ہے، لیکن پاکستانی کپتان بابر اعظم نے جو محنت کی ہے آج اس کا صلہ مل رہا ہے۔